देख रहे हैं द डिस्ट्रॉयर्स। मैं हूं अमित सिंह। और ईरान ने सोचा था कि पहाड़ों के नीचे और कंक्रीट के मोटे बंकर्स में उसकी मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी, लेकिन इजराइल के जीडैम GBU-31 बंकर बस्टर बम ने इस भ्रम को धूल में मिला दिया। 2000 पाउंड के इन वजनी बमों ने जब ईरान की धरती को छुआ तो मंदिर किसी भूकंप जैसा था। BLU-109 वॉरहेड के साथ ये बम जमीन की गहराई में धंसते चले गए और फिर हुआ वो धमाका जिसने ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स को मलबे में तब्दील कर दिया। इजराइल ने पहले दिन 1200 से ज्यादा ऐसे बम गिराकर ईरान की कमर तोड़ दी। ये बम GPS गाइडेड है, यानी एक बार टारगेट लॉक हुआ तो तबाही सुनिश्चित समझिए। और इसीलिए अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया F-25, 15, 16, 35 रैप्टर जेट और B-2 बॉम्बर के जरिए भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो, सिविलियन टारगेट को नुकसान कम पहुंचे, कोलैटरल डैमेज कम हो। और जो टारगेट था यानी न्यूक्लियर साइट को तबाह बर्बाद करना, रॉकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद करना, उस पर कामयाबी अमेरिका को मिली है। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। यानी अब समझिए कि बंकर बस्टर बम का ऑर्डर अमेरिका ने दिया था बोइंग को और उसकी डिलीवरी हुई, फिर उसका इस्तेमाल भी हुआ। रैम्पेज एंड डेलिया क्या है, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, दुश्मन के रडार का दुस्वप्न यानी खतरनाक डरावना सपना, सुपरसोनिक रैम्पेज मिसाइल मोबाइल लॉन्चर्स को मार गिराने में उस्ताद है। डेलाइला लाइटिंग मिसाइल टारगेट के ऊपर मंडराकर करने वाली स्ट्राइक ईरान के IRGC हेडक्वार्टर और रडार यूनिट्स पर सटीक प्रहार करती है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित तकनीक रडार को चकमा देने और जैमिंग के बावजूद लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भागने का मौका नहीं दिया। छोटे लेकिन बेहद घातक वॉरहेड से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ यह हमला करता है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये वही खतरनाक है रैम्पेज मिसाइल जिसका इस्तेमाल बहुतायत में इजराइल अमेरिका दोनों ने किया है और इसने कमाल भी दिखाया। जी, युद्ध में जीत सिर्फ ताकत से नहीं, चालाकी और सजगता से भी मिलती है। और रैम्पेज डेलाइल मिसाइलें इस चालाकी का नाम है। रैम्पेज अपनी सुपरसोनिक रफ्तार से ईरान के उन मोबाइल लॉन्चर्स को निशाना बना रही है जो हमले के बाद छिपने की कोशिश करते हैं। वहीं डेलाइला किसी शिकारी पक्षी की तरह तेहरान के आसमान में मंडराती रही है और जैसे ही RGC का कोई अफसर या कमांड सेंटर रडार पर आया, उसने उसे तुरंत खत्म कर दिया, मार गिराया। इजरायली वैज्ञानिकों ने इन मिसाइलों को इस तरह बनाया है कि ये दुश्मन के सिग्नल जैमिंग को भी नाकाम कर देते हैं। ईरान के रडार ऑपरेटर सिर्फ स्क्रीन देखते रह गए और मौत उनके सिर पर आ गई, धमाका हुआ, मारे गए। अगले वेपन की तरफ आते हैं। लगातार अमेरिका इजराइल ने कौन कौन से वेपन इस्तेमाल किए वो आपको हम बता रहे हैं। अब वक्त है हेड्रॉन और हम्स ड्रोन के बारे में जानने का। इन्हें किलिंग मशीन भी कहते हैं। जी हाँ, उत्तर पश्चिमी ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर का शिकार हेरॉन और हर्मीज 900 आर्म ड्रोन्स का जाल है। सैकड़ों ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स को ढूंढकर मौके पर ही तबाह कर सकते हैं। 30 से 40 घंटों तक लगातार उड़ने और निगरानी करने की क्षमता इनके अंदर है। इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम्स और IAI का मास्टरपीस लेजर गाइडेड मिसाइलों से लैस दुश्मन के लिए साइलेंट किलर कहा जाता है। मोबाइल टारगेट्स को ट्रैक करने में दुनिया में इससे बेहतर ड्रोन नहीं बना, इसका कोई सानी नहीं। ये बहुत उन्नत किस्म का ड्रोन है, जब काम पर निकलता है मिशन पूरा कर कर ही लौटता है। जी हाँ, आसमान में सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं थे, बल्कि इजराइल के आर्म ड्रोन्स का वो शिकारी दल भी था जिसने ईरान की मिसाइल ब्रिगेड में भगदड़ मचा दी थी। हेडॉन और हर्मीज 900 ड्रोन ने उत्तरी पश्चिमी ईरान के दुर्गम इलाकों में उन ठिकानों को ढूंढ निकाला जहां से ईरान इजराइल पर हमला करने की फिराक में था। ये ड्रोन्स घंटों तक चुपचाप आसमान में रहते हैं और जैसे ही कोई ईरानी लॉन्चर हरकत करता है, ये अपनी लेजर गाइडेड मिसाइलों से उसे राख कर देते हैं। बिना किसी पायलट के जोखिम के इन किलिंग मशीनों ने ईरान के सैकड़ों लॉन्चर्स को मलबे में तब्दील कर दिया। ये इजराइल की उस विदेशी ताकत का, स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन है जिसने मॉडर्न वॉरफेयर की परिभाषा, डेफिनेशन, तस्वीर बदल कर रख दी, नया कर दिया और बिल्कुल परिष्कृत, परिमार्जित और परिभाषित कर दिया। जी हाँ, वेपन्स की बात कर रहे हैं। शुक्र नाम द डिस्ट्रॉयर्स है। इंडिया न्यूज पर हम आपके लिए पूरी डिटेल लेकर आए हैं और ये डिटेल देखने के बाद आप समझेंगे क्यों ईरान में इतनी तबाही मची है। जी हाँ, इजराइल किरल स्कोर कार्ड क्या है वो भी आपको बता देते हैं। 500 प्लस ईरानी सामरिक ठिकानों पर अब तक सीधा अटैक हुआ है। 2000 से ज्यादा घातक बम और मिसाइलों की बरसात की गई है। इसके अलावा ये डिटेल देखिए, ईरान के रडार और एयर डिफेंस नेटवर्क पर 80% जो तबाही बिल्कुल सटीक रही। तेहरान की मिसाइल उत्पादन क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया, उनकी रॉकेट असेंबलीज को नुकसान पहुंचाया। ईरानी नौसेना के जाम रान जैसे युद्धपोतों को समुद्र में डुबा दिया, खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। साइबर हमलों से ईरान का कमांड एंड कंट्रोल पूरी तरह से ठप हो गया। इजराइल का आयरन बीम और एरो 3 सुरक्षा कवच भी अभेद्य रहा है और इसीलिए इजराइल में ईरानी रॉकेट्स के हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जी हाँ, 28 फरवरी से शुरू हुआ ये युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां ईरान की सैन्य ताकत रसातल में यानी खत्म हो रही है।
इजराइल ने अपने आधे जेट बंकर बस्टर बमों और ब्लैक स्पैरो जैसी मिसाइलों से वो घाव दिया जिन्हें भरने में ईरान को दशकों लगेंगे, चाहे नीचे बंकर्स हों, समंदर के में तैरते जंगी पेड़े या सबमरीन। इजरायली हथियारों ने हर जगह अपनी श्रेष्ठता साबित की है। ईरान का घमंड और उसकी मिसाइलों का जखीरा आज इजरायली प्रिसीजन स्ट्राइक के सामने ढेर मलबा हो चुका है। इतिहास गवाह रहेगा कि जब इजराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी तो दुनिया के नक्शे पर एक देश की सैन्य हस्ती कैसे मिटने लगी, खत्म होने लगी। यह हथियारों की वो जंग है जिसने साबित कर दिया कि तकनीक ही आज का असली ब्रह्मास्त्र, रूट और अभेद्य जीत का फॉर्मूला है, परिभाषा है, डेफिनेशन है। यह हथियार आप जो देख रहे हैं, इन्हीं हथियारों से ईरान में तबाही मची और खामनेई शायद समझ नहीं पाए कि ये सिर्फ धमकी नहीं थी, एक्शन से पहले की तस्वीर थी। वॉर ब्रेकिंग का रुख करते, जी हां, बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका का ईरान पर बड़ा आरोप, बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च कर रहा है ईरान। यह बात अमेरिका ने कही है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियंस पर निशाना साधा जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमले हो रहे हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, रिहायशी इलाके यानी सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी सेना लगातार इस पर काम कर रही है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, धमाके के बाद की तस्वीरें देखिए किस तरह से वहां पर धमाके होते हैं, लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये ड्रोन पिक्चर्स हैं, ये सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, ये प्रेडेटर ड्रोन की तस्वीरें हैं, यानी वहां पर हमला होता है, धमाका होता है और देखिए बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, लोग आपको भागते दिखाई देंगे। देखिए एक शख्स वहां भागता दिखाई दे रहा है, यह अटैक हुआ है और ऐसे अटैक्स में भला कौन कैसे बच सकता है। देखिए ये तस्वीरें जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं, ये सैटेलाइट ड्रोन की तस्वीरें हैं, नेविगेशन सैटेलाइट्स की तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि कैसे कितना पिन पॉइंट प्रिसाइज अटैक हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं और अमेरिका बता रहा है कि सिविल इलाकों में हमले हो रहे हैं, यानी अब नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। एक और ब्रेकिंग का रुख करते हैं, वॉर ब्रेकिंग आ रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का बड़ा दावा है, जंग में ईरान सरकार का काफी नुकसान हुआ है। एयर स्ट्राइक में 600 जगह तबाही की तस्वीरें हैं, यह आईडीएफ दावा कर रही है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस। एयरफोर्स ने 2500 से ज्यादा बम गिराए, यह आईडीएफ कह रही है। ईरान की सिक्योरिटी लीडरशिप को काफी नुकसान पहुंचा है। 150 बैलिस्टिक मिसाइलों समेत लॉन्चेस तबाह हुए हैं, 200 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया है, यह आईडीएफ कह रहा है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस की जानिब से यह कहा जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, कितनी तबाही हुई है, उसकी तस्वीरें, उसकी डिटेल, उसका डेटा, उसका खाका लेकर हम आपके लिए पहुंचे। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि अभी भी ईरान में लगातार मुसलसल एक के बाद एक अटैक्स जारी हैं, हमले लगातार जारी हैं, हमले अभी भी वहां नहीं रुके। अमेरिका भी हमले कर रहा है, इजराइल भी हमले कर रहा है और अब तो खाड़ी देश चुपचाप बैठे हैं क्योंकि ईरान ने अपने ही पड़ोसी दोस्तों को मारा है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, ब्रिटेन के साइप्रस आइलैंड पे एक ड्रोन अटैक हुआ है, हालांकि ब्रिटेन ने भी ये बात कह दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका के साथ मिलकर लड़ेंगे और साइप्रस की जो ज़मीन है वो अमेरिका को ऑपरेशन के लिए दे दी है। ब्रिटेन ने कहा है कि अमेरिका चाहे तो साइप्रस की ज़मीन का इस्तेमाल कर सकता है अपने एयरफोर्स ऑपरेशन के लिए, अपने जेट्स की फ्यूलिंग के लिए, टेक ऑफ के लिए, लैंडिंग के लिए, रिबिल्डिंग के लिए। और ये तस्वीरें आप मेरे ठीक पीछे जो देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम लोग की है जो ड्रोन के जरिए हुए हैं, जो फाइटर जेट्स के, ये जो कैमरा देखिए ये फाइटर जेट का कैमरा है जिसके जरिए तस्वीरें आ रही थी। ये देखिए हमलों के बाद धुएं का गुबार देखिए, लोग भागते दिख रहे हैं, डरते दिख रहे हैं। न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया गया है, तमाम सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है, तमाम जो एनर्जी सेंटर से वहाँ निशाना बनाया गया है। और ये जो अभी मिसाइल आप यहाँ से निकलते देख रहे थे, ये हेलफायर मिसाइल है जो डिस्ट्रॉय से फायर होती है। ठीक है, अब समझिए 28 फरवरी का वो तारीख, वो दिन, वो डेट जब मिडिल ईस्ट की जो ज़मीन थी वहाँ पर जमकर हमले हुए, वहाँ पर खूब सारे हमले हुए और जिसके बाद वहाँ पर ईरान को समझ में नहीं आया कि आखिर वो करे तो क्या करे। जी हाँ, जब मिडिल ईस्ट की धरती पर एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ गई है, ईरान ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना इजराइल और अमेरिका ने शायद कभी नहीं किया था। ये सिर्फ युद्ध नहीं, ये ईरान का वो प्रचंड पलटवार है जिसने दुनिया के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। तेहरान के मिसाइल ठिकानों से जब फतेह और खैबर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने हुंकार भरी तो तेल अवीव से लेकर हाइफा तक आसमान आग के गोले में तब्दील हो गया। आज हम बात करेंगे उन ईरानी हथियारों की जिन्होंने इजराइल के अभेद्य किले को मिट्टी में मिला दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, एक के बाद एक। अब पहले अमेरिका के हथियारों की हमने चर्चा की, अब इजराइल के हथियार आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं किस तरीके से इजराइल ने अमेरिका को तबाह और बर्बाद किया है। द डिस्ट्रॉयज आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पर, हमारी खास पेशकश। अब फतेह 313 खैबर शेखन, इसके बारे में आपको बता दें। इजराइल का काल साइपरसोनिक रफ्तार, रडार भी पकड़ने में नाकाम, 1450 किलोमीटर की मारक क्षमता, रेंज, सीधे तेल अवीव पर वार। इजराइल के एरो और पैट्रियट सिस्टम को इसने ध्वस्त कर दिया था। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया था। ईरान की स्वदेशी तकनीक दुनिया भर में हो रही है इसकी चर्चा। एक साथ दर्जनों मिसाइल दागने की क्षमता रखता है
नेवाटमी एयरबेस पर भारी तबाही इसी हथियार ने मचाई थी, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और ईरान को कमजोर समझने की गलती इजराइल अगर कर रहा है तो अभी भी जंग बाकी है, तबाही और हो सकती है। जी हाँ, आपको हमने बताया कि फतह 313 और खैबर शिकन इजराइल किस तरह से नुकसान पहुंचाया उन्होंने इजराइल में, लेकिन ईरान के इस पलटवार की सबसे धारदार तलवार साबित हुई है उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें। फतह 313 और खैबर शिकन ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता रहा है। इन मिसाइलों ने इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नेवाटमी और तेल नोफ एयरबेस को अपना निशाना बनाया। जब ये मिसाइलें तेहरान और इफ्साहान के गुप्त ठिकानों पर दागी गईं तो इनकी रफ्तार ने इजरायली रडार को संभलने का मौका तक नहीं दिया। इन हथियारों ने न केवल इजराइल की सैन्य चौकियों को तबाह किया बल्कि अमेरिका के उस गुमान को भी तोड़ दिया, घमंड को भी तोड़ दिया कि उनके डिफेंस सिस्टम को कोई भेद नहीं सकता, उनके प्रोजेक्टाइल को कोई भेद नहीं सकता। ये ईरान की बरसों की तपस्या और स्वदेशी इंजीनियरिंग का वो परिणाम था जिसने युद्ध के पहले ही दौर में कुछ देर के लिए इजराइल को बैकफुट पर ढकेल दिया। हालांकि बाद में इजराइल अमेरिका दोनों हावी हुए, ईरान में तबाही मची, लेकिन इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज है ये खतरनाक है और इनके सामने एक बार तो इजराइल भी डर गया, कांप गया। शाहिद की बात करते हैं, शाहिद मिसाइल की बात करते हैं। जी हाँ, ये ग्राफिक्स भी आपके लिए लाए हैं, आपको समझना जरूरी है कि कितना खतरनाक है ये मामला। जी हाँ, आसमान में मौत का स्वॉर्म कहा जाता है, दुनिया का सबसे खतरनाक कामिकाजी आत्मघाती ड्रोन, कम लागत है लेकिन तबाही मचाने में सबसे आगे, सबसे अव्वल है। एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स पर हमला कर सकता है, रडार को जाम कर सकता है, 2500 किलोमीटर की रेंज है, यानी इजराइल करीब 1100 के आसपास है और ये इजराइल में नुकसान पहुंचा रहा था। 2500 की रेंज है, कोने कोने तक पहुंच सकता है। गल्फ देशों में अमेरिकी ठिकानों पर इसी ने सबसे ज्यादा हमले किए थे। बुर्ज अल अरब और दुबई एयरपोर्ट के पास देखे जो घातक निशान थे वो इसी मिसाइल के थे। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को थकाने की मास्टर रणनीति इसके पास है और इसीलिए लगातार ये काम भी कर रहा है और अभी भी इसके जरिए ईरान फायरिंग कर रहा है। अगर मिसाइलें ईरान की शक्ति हैं तो शायद ड्रोन उनकी चालाकी। इन उड़ते हुए बमों ने इजरायली और अमेरिकी सेना की नाक में दम कर दिया था। युद्ध की शुरुआत से ही ईरान ने हजारों की संख्या में शाही ड्रोन की झड़ी लगा दी। इनकी खासियत यह है कि ये झुंड में चलते हैं जिससे दुश्मन का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। जब तक इजराइल एक ड्रोन को मार गिराता है तब तक बाकी 10 अपना काम कर चुके होते हैं। दुबई के बुर्ज अल अरब और एयरपोर्ट के पास हुए धमाकों ने साबित कर दिया कि इन ड्रोन्स की पहुंच कितनी सटीक है। रूस को सप्लाई के लिए गई ये वो ड्रोन है जिसने यूक्रेन में तबाही मचाई थी और अब ये इजराइल की रातों की नींद हराम कर रहा है और इसीलिए इजराइल ने पूरी तैयारी की। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया, एरो 2, इसके बाद आयरन डोम और आयरन बीम भी वहां पर इंस्टॉल किए गए ताकि ईरानी मिसाइलों को देश में घुसने से रोका जा सके। अगले मिसाइल पर आते हैं, इसका नाम गद्र है और इमाद, 2 मिसाइलें आपको हम बताने जा रहे हैं। ये लंबी दूरी की एक साइलेंट किलर है। ग्राफिक के जरिए आपको समझाएंगे कि ये दोनों मिसाइलें गद्र और इमाद क्यों खतरनाक हैं। 1950 किलोमीटर की इसकी रेंज है, यानी ये प्रोजेक्टाइल करीब करीब 2000 किलोमीटर तक मार करता है। पूरे मिडिल ईस्ट पर इसका कब्जा है। लिक्विड और सॉलिड फ्यूल का एक बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। हैवी पेलोड ले जाने में सक्षम है, बंकर्स को तबाह करने वाला है। इजराइल के परमाणु ठिकानों के पास गिराने का इसे दावा किया गया था। जी हाँ, उत्तर कोरियाई तकनीक का ईरानी मॉडिफिकेशन मोबाइल लॉन्चर से दागे जाने के चलते ट्रैक करना थोड़ा इसको मुश्किल है। हाइफा के बंदरगाह को इन मिसाइलों ने तबाह किया था। हाइफा इजराइल में हाइफा इलाका पड़ता है, कोस्टल इलाका है, बंदरगाह है जहां पर हमले हुए थे। जी हां, ईरान की गद्र और इमाद मिसाइलें उसकी लंबी दूरी की वो बाज हैं जिसकी नजरें हमेशा अपने शिकार पर टिकी रहती हैं। इन मिसाइलों को ईरान के पहाड़ों के अंदर बनी मिसाइल सिटीज से लॉन्च किया गया। हाइफा जैसे रणनीतिक बंदरगाहों पर जब गद्र मिसाइलें गिरी तो वहां का मंजर किसी जलदले से कम नहीं था। इन मिसाइलों ने न केवल इमारतों को ढहाया बल्कि इजराइल की इकोनॉमी की कमर तोड़कर रख दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने इन मिसाइलों को मोबाइल लॉन्चर से दागा जिससे इजरायली सैटेलाइट को उनकी लोकेशन का पता ही नहीं चल सका। यह हमला दिखाता है कि ईरान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में उत्तर कोरिया से ली गई सीख को किस कदर एडवांस बना लिया है। और उसकी तस्वीर हमने देखी कि सोचिए 1000 किलोमीटर दूर से रॉकेट आता है और इजराइल के मुख्तलिफ इलाकों में हमला करता है। इस बीच वॉर ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, रूस से 5 नए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत खरीदने जा रहा है। जी हाँ, रशिया आए थे पुतिन, डील हो नहीं पाई थी, लेकिन अब खबर आ रही है कि रूस से 5 एयर डिफेंस सिस्टम भारत खरीदने जा रहा है। बात S-500 की चल रही थी लेकिन कम से कम S-400 ही मिल रहा है। जरूरी इसलिए भी है कि चीन पाकिस्तान जैसे 2 खतरनाक दुश्मन हमारे 2 तरफ बैठे हैं जिसे हम 2 फ्रंट वॉर कहते हैं, यानी 2 दुश्मनों से फ्रंट वॉर पर एक साथ सामना। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो ऑपरेशन सिंदूर में बेहद कारगर रहा पाकिस्तान के खिलाफ, भारत ऐसे 5 और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है।
और बहुत जल्दी इसकी कमीशनिंग भी हो जाएगी। हालांकि पुतिन जब भारत आए थे तो उनके फाइटर जेट और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर बातचीत चल रही थी, हालांकि वो डील नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इजराइल से लौटे हैं। उन्होंने आयरन डोम, आयरन बीम, एरो 3 और तमाम वो रॉकेट और मिसाइलें जो हमने इजराइल की आपको दिखाई थी वो भारत खरीदने जा रहा है। यानी भारत की तर्कश में भी इजराइल जैसे तीर होंगे और फिर पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन है अगर, तो उनके लिए हथियारों की जरूरत होगी। हालांकि पाकिस्तान की हैसियत और औकात उतनी नहीं है, लेकिन चाइना थोड़ा सा मजबूत है, इसलिए तैयारी बहुत जरूरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है और इनकी संख्या 5 होगी। जल्द इस डील को लेकर डिटेल आ सकती है, वो डिटेल आते हैं हम आपसे साझा भी करेंगे। लेकिन बड़ी खबर यह कि भारत खुद को इक्विप कर रहा है। कल कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस की कल बैठक हुई है और वहां पर यह चर्चा की गई। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वॉर अपडेट लगातार है। रात 9:30 बजे ट्रंप का संबोधन होगा, वो संबोधित करने जा रहे हैं दुनिया को ईरान से जंग पर। बोलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, युद्ध पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान हमले को लेकर रात 9:30 बजे व्हाइट हाउस से पूरी दुनिया को संबोधित करने जा रहे हैं, एड्रेस करने जा रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि ईरान जंग को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं, इस बारे में क्या बातचीत करते हैं, क्या बयान देते हैं। क्या जंग रुकेगी, जंग जारी रहेगी, क्या खामनेई के परिवार और उनके मारे जाने के बाद क्या कोई नई रजीम वहां आ रही है, क्या अमेरिका का कंट्रोल ईरान पर हो जाएगा, क्या मिडिल ईस्ट से ईरान अब हमेशा के लिए अलग थलग पड़ेगा, कच्चे तेल का क्या होगा, क्रूड जो ईरान में उसे कौन कंट्रोल करेगा। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब बहुत मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आज रात 9:30 बजे के संबोधन में अपने एड्रेस में दें। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये जंग आगे जारी रहेगी, क्योंकि इजराइल तो ये चाहता है कि ईरान का चप्पा चप्पा बंजर हो जाए, तबाह और बर्बाद हो जाए, क्योंकि एक भी अगर रॉकेट लॉन्चर असेंबली लाइन बच गई तो इजराइल को नुकसान हो जाएगा, एक भी न्यूक्लियर साइट बच गई तो बड़ा हमला हो सकता है। हालांकि अमेरिका वहां से 12,000 किलोमीटर दूर है ईरान से, इसलिए अमेरिका को खतरा नहीं। लेकिन जो इजराइल है वो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है, 1100 से 1200 किलोमीटर की एरियल डिस्टेंस है, यानी इजराइल को ज़्यादा खतरा है। रात 9:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप साहब एड्रेस करेंगे राष्ट्र को और राष्ट्र के साथ पूरी दुनिया को भी। 3 अमेरिकी सैनिक ईरान से जंग के दौरान मारे गए हैं, उसे लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। इजराइल का अगला कदम क्या होगा, क्या कोई टीम वहां पर जाएगी नेगोशिएट करने के लिए, क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करने जा रहा है, क्या ईरान में उतरकर वो ज़मीनी हमला करेंगे, क्या ईरान का हाल फिलिस्तीन और गजा जैसा होने जा रहा है। रुक करते एक और बड़ी खबर का। जी हाँ, ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ईरान के इस्फहान में धमाके की आवाज सुनी गई है, एटमी संयंत्रों के पास धमाके की आवाज सुनी गई। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अब जो निशाना है वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, इसीलिए B-2 बॉम्बर्स कल भी हमला कर रहे थे और आज भी B-2 बॉम्बर्स के हमले करने की खबरें आई हैं। जितनी भी न्यूक्लियर साइट है, नतांज, इस्फहान, इन इलाकों में हमले हो रहे हैं। और बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि इस्फहान जो उनका न्यूक्लियर साइट है वहां पर अटैक हुए हैं, वहां से धमाकों की खबरें आ रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार इंडिया न्यूज़ पर हम ईरान वॉर की हर मेगा कवरेज, मल्टी कवरेज आपको पहुंचा रहे हैं। हर तस्वीर, हर ब्रेकिंग सबसे पहले आप तक पहुंच रही है। और अब इस्फहान में, जो कि ईरान के तेहरान के पास का इलाका है, वहां पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई है, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, वहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स हैं जहाँ पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट ईरान बीते काफ़ी वक्त से कर रहा है। हालांकि ईरान कहता है कि ये उनका सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, लेकिन ईरानी मीडिया के हवाले से खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। इस्फहान के इलाके में जहाँ पर न्यूक्लियर साइट है ईरान की, वहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। और ये धमाके अभी और होंगे, क्योंकि अब अमेरिका ने कह दिया है कि वो आने वाले वक्त में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाएगा और वहाँ पर हमला कर ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, वॉर ब्रेकिंग हो चुकी है, अब हथियारों की चूंकि बात हो रही है तो हथियारों पर बात कर लेते हैं। अगला ग्राफिक्स जो आपको बताने जाए उसमें सुमार और होविजे नाम के 2 खतरनाक शिकारी हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लो ऑल्टीट्यूड पर उड़ान, पहाड़ों के बीच से निकलने में माहिर होते हैं। साथ ही साथ 2,500 किलोमीटर की मारक क्षमता है। प्रोजेक्टाइल की रेंज 2,500 किलोमीटर के रडार को चकमा देने में सक्षम है। जमीन और समंदर दोनों लक्ष्यों को आराम से मारते हैं, अचूक प्रहार है, प्रिसाइज अटैक करते हैं। इजरायली इंटेलिजेंस को भनक लगे बिना यह हमला होता है। आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और GPS का इस्तेमाल कर ये अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। दुश्मन के कमांड सेंटर को तबाह करने का मुख्य औजार है। ईरान के रिवर्स इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार यह है, तस्वीर जरा गौर से देखिए,
साइज़ में बहुत बड़ा होता है, लेकिन बात यह है कि नेविगेशन करना बहुत आसान है, रडार इसको पकड़ नहीं पाते हैं। 2500 किलोमीटर की प्रोजेक्टाइल रेंज है, तो सोचिए कितना खतरनाक ये वेपन होगा। और इसीलिए होविज़े का इस्तेमाल भी ईरान ने जमकर किया था। पिछली बार जून में जब हमले हुए तब भी इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था, और इस बार तो हुआ ही है, और खाड़ी देशों को भी इसने मारा है। क्रूज मिसाइलों की जंग में सुमार और होविज़े ईरान के वो छुपे रुस्तम निकले जिन्होंने इजराइल के इंटेलिजेंस नेटवर्क को पूरी तरह से फेल, ठप, बर्बाद, तबाह कर दिया। ये मिसाइलें ज़मीन से सटीक उड़ती हैं, जिससे इन्हें रडार पर पकड़ना नामुमकिन, मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। जब इजराइल बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में व्यस्त था, तब इन क्रूज मिसाइलों ने चुपके से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर हमला बोल दिया। ये मिसाइलें ईरान की उस काबिलियत का सबूत हैं जहां वो पश्चिमी तकनीक को रिवर्स इंजीनियर करके उनसे भी घातक हथियार बना लेता है। इस हमले ने साबित कर दिया कि ईरान के पास सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि वो क्वालिटी भी है जो आधुनिक युद्ध का रुख पलट सकती है। और पूरे मिडिल ईस्ट में, या यूँ कहें पूरी दुनिया में, ईरान अकेला ऐसा मुस्लिम राष्ट्र है जिसके बाद दुनिया के सबसे खतरनाक रॉकेट असेंबली लाइंस हैं, और इसीलिए हर कोई इन पर हाथ डालने से डरता है। तस्वीरों में जो विमान आपको उड़ता दिखा दे रहा है, ये F-25 हॉर्नेट जेट है। इसने भी ईरान पर बहुत हमला किया है और इसने भी बहुत सारी तबाही वहाँ पर मचाई है। जी हाँ, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। अगला हथियार क्या है उस पर चर्चा हो जाती है। इसमें रशिया का नाम जरूर आएगा। जी हाँ, बावर 373 और S-300 जो कि रशिया से लिया गया है, ईरान का सुरक्षा कवच है। ईरानी मूल का लंबी दूरी का सैम सिस्टम जो लगातार एक्टिव रहा इस जंग के दौरान। S-300 से भी ज्यादा एडवांस होने का इसे दावा किया जाता है। 300 किलोमीटर दूर से दुश्मन के जेट्स को गिराने की ताकत रखता है। इजरायली F-35 के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती यही था, क्योंकि इंटरसेप्ट करता है, लॉक करता है, तबाह करता है। ईरान और इस्फहान के आसमान का भेद्य पहरेदार इसे माना जाता है। मल्टी टारगेट ट्रैकिंग, एक साथ कई खतरों से निपटना, रूस की तकनीक और ईरान का मॉडिफाइड रडार सिस्टम है। यानी रशिया ने मदद की है, लेकिन वो मदद काम नहीं आ पाई क्योंकि ईरान में तबाही मची हुई है। और देखिए, ये पूरी मुकम्मल तस्वीर हमने आपको दिखाई हथियारों की, कि वो कौन कौन से हथियार है जो ईरान, अमेरिका, इजराइल ने इस जंग में इस्तेमाल किए हैं। वक्त ब्रेक का है। स्पेशल शो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हेडलाइन आपको दिखाते चलते हैं।